जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक उग्रवादी हुआ ढेर। जम्मू कश्मीर अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, पिछले 70 सालों से सभी सरकारों ने उनके साथ की नाइंसाफी। पीडीडी विभाग के तानाशाही रवैये को लेकर आज जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन और विभाग के खिलाफ की कड़ी आलोचना। जालपुरा सुंबुल में 2 मंजिला आवासीय घर जलकर हुआ खाक, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के फैजीपुरा इलाके में आज तड़के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद अज्ञात आतंकवादी मारा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तड़के इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली और सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की और तलाशी तेज कर दी। छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच के अध्यक्ष यशपाल सिंह मनहास तथा अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष यशपाल सिंह ने राजपूत समुदाय के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान के बाद राजपूतों के परिवार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ तक कि सभी सरकारों ने उन्हें आर्थिक रूप से ऊपर उठाने या कोई आरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज देश में बहुसंख्यक राजपूत गरीबी रेखा के नीचे हैं और बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी कई पहलुओं को साझा किया। आज हम पूरी स्टेटों में देख रहे हैं जो राजपूतों का हाल हमारी स्टेटों में ये सरकारें ने किया है और आज भी करने जो जा रहे हैं। हम ऐलान करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे क्षत्रिय लोग हैं, हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज तक जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने हमारे क्षत्रिय कौम को नौकरियों से, हर हक से बछेड़ा हुआ है और हम 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम जितने भी हमारे क्षत्रिय भाई हैं, हम ऐलान करते हैं कि जो पार्लियामेंट की इलेक्शन है, हम इस इलेक्शन को बाईकाट करें और हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो भी सरकारें रही 70 सालों में उन्होंने हमारे बच्चों का हक हमसे छीना है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे क्षत्रिय कौम में जाते हैं, क्योंकि 544 राज्यों का 544 जो हमारे क्षत्रिय जिले थे उनसे हमारा हिंदुस्तान बना था। और मैं ये कहता हूं कि हमारी जितनी भी रियासतें हमसे ली गई
वो रियासतें हमें वापस दी जाएं और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी रियासतें चाहिए थी, हमारी रियासतों से हिंदुस्तान बना है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं बचता कुछ। आज आरक्षण जो है, आज हमारे लिए 50 पोस्टें निकलती हैं, हमारी जनरल कैटेगरी में 5 पोस्टें बचती हैं। उस 5 पोस्टों में वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको 45 पोस्टें मिल गई, जो पीछे 5 पोस्टें बचती हैं उस पर वो 45 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 5 पोस्टों की कौन सी गारंटी है कि वो हमें मिलेंगी। इस बच्चों के लिए कोई भी नौकरी नहीं है। हमें क्या करना है ऐसी सरकारों को, इसलिए हम चेतावनी देते हैं, हमारे साथ जो जुल्म सितम हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत कर लिया, अब हम ऐलान करते हैं आपको कि हम जुल्म नहीं सहन करेंगे। और हमारा जो राज्य है, खासकर जो जम्मू कश्मीर, हमारा जो राज्य है हमें वापस दे दो। हमारी जो जमीनें ली हैं वो वापस दे दो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मांगोगे हमसे, आपने ही हमसे लिया सब कुछ। आज आपके जितने दफ्तर हैं वो सारी हमारी जमीनों पर हैं। जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मनीष साहनी ने पीडीडी विभाग के खिलाफ कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विभाग अपनी मनमानियों से आम जनता को परेशान कर रहा है और बिल जमा न करवाने पर तुरंत बिजली को काट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के संकट के साथ साथ आम जनता को महंगाई, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से भी जूझना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने अन्य समस्याओं को भी उजागर किया और मांग करते हुए विभाग को अपने तानाशाही रवैये को बदलने और जम्मू कश्मीर के लोगों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने की अपील की। पत्रकार वार्ता है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन, विशेष तौर पर जो जम्मू कश्मीर का बिजली विभाग है उसके तानाशाही रवैये के खिलाफ है। देखिए, आपने देखा है कि हाल ही के अंदर बिजली विभाग द्वारा जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है। रातों रात जो है लोगों की बिल ना जमा करवाने पर बिजली को जो है काट दिया जाता है। उसके बाद जनता को जो है वो मजबूर किया जा रहा है तपती गर्मी के अंदर, अंधेरे के अंदर रहने के लिए। जहां तक शिवसेना का मानना है, हमारी तो मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने जल संसाधन और जल बिजली परियोजनाएं हैं कि हम अपनी खपत से ज़्यादा की पैदावार कर भी रहे हैं और आधे देश को बिजली सप्लाई कर भी सकते हैं अगर जल बिजली परियोजनाओं का जो है वो विस्तार किया जाए। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर पहले ही आतंकवाद ग्रस्त राज्य रहा है। इसके साथ साथ हम सर्वाधिक महंगाई से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो जनता तो राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर सरकार और प्रशासन लगातार जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर देता है। हमारा ये भी मानना है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी चुनी हुई सरकार नहीं होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है कि अफसरशाही मनमानियों पर उतारू हैं। आपने देखा है कि बिजली विभाग ने पहले जो है जनता को इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदलने के लिए मजबूर किया। जब जनता ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदल दिए उसके बाद स्मार्ट मीटर बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया। उससे भी अगर इनका पेट नहीं भरा तो बिलों के अंदर जो है बिजली की दरों के अंदर वृद्धि कर दी जाती है और अब जनता को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। एक मुश्त जो है वो बकाया राशि मांगकर और बिजली का बिल जमा करवाने में कुछ घंटों की देरी पर उनके जो है वो कनेक्शन काट दिए जाते हैं। हमारी मांग है कि इस तरह के तानाशाही रवैये से बिजली विभाग बाज आए। बांडीपुरा जिले की सुंबुल तहसील के जालपुरा इलाके में आज सुबह आग लगने की घटना में एक आवासीय घर जलकर राख हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह इलाके में मकदम मोहल्ला जालपुरा में दिवंगत गुलाम मोहिउद्दीन माला की पत्नी फेमीदा बेगम के 2 मंजिला आवासीय घर में आग लग गई, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है तथा सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां, स्थानीय स्वयंसेवक और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को और अधिक फैलने से रोक लिया गया। हालांकि किसी की जान जाने या घायल होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर में रिसाव बताया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लगातार बढ़ते नशे की रोकथाम हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं और कई अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर द्वारा वाल्मीकि चौक गांधीनगर जम्मू में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी साउथ अजय शर्मा की देखरेख में एसडीपीओ गांधीनगर और एसएचओ गांधीनगर भी उपस्थित रहे। तलाशी अभियान के दौरान एसपी साउथ अजय शर्मा ने लोगों को नशीले पदार्थों और ड्रग जैसी घिनौने पदार्थों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी इसकी रोकथाम के लिए उनके सहयोग की अपील की। अगर बात की जाए तो उनकी दुकानें दिखाई उसकी तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। कुछ मिला तो यहाँ पर जरूर है, लेकिन क्या है ये हमारे पास कुछ एक एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट कुछ दिन पहले हमें आपके माध्यम से ही मीडिया से भी ये वाली खबरें लगी थी और कुछ हमारे जो बीट ऑफिसर हैं बीट ऑफिसर जो है हमारे कंसर्न बीट के, तो उनकी भी कुछ अप्रीहेंशन थी कि हमें कुछ एक आपने जिस तरीके से देखा कि ये बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है, तो इसके अंदर कुछ एक ऐसी रिपोर्ट्स थी एक हॉटस्पॉट की तरह इसको आइडेंटिफाई मैं तो नहीं कहूँगा कि पूरा ही हॉटस्पॉट है, बट यस कुछ एक हमारे पास रिपोर्ट्स थी, उसके बेसिस पे हमने स्पेसिफिक और जनरल दोनों तरीके की डोमिनेशन की सर्चेस भी की। कुछ सर यहाँ पर कलेक्ट हुआ है अब यहाँ नहीं, अभी तक तो कोई रिकवरी नहीं थी, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। इट वाज अ जनरल काइंड ऑफ एक तो एरिया फेमिलराइजेशन है और प्लस जो कुछ एक आइडेंटिफाइड जिनकी पास्ट कुछ हिस्ट्रीज रही है, तो वी हैव ट्राइड टू सर्च द हाउस। नवरात्रों के चलते कल दूसरे नवरात्रे पर नौशेरा के गांव लंबेरी ददानी दुर्गा माता मंदिर में जागरण का आयोजन लंबेरी से डॉक्टर नरेश शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 संतोष दास जी महाराज रहे और इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने इस जागरण का लुत्फ भी उठाया। नमोस्तुते शुभम गौरी मैया जैसा गौरी तुमको निस्दिन जावत मैया जी को निस्दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे दूर विराजत। अपने विचार भी यहाँ आपने रखे। मैं सबसे पहले कुल गुरु बाबा बीरम शाह जी का जय बोलता हूँ, उसके बाद योगेश्वर संत श्री रामानंद जी महाराज की जय, संत श्री शिवचरण जी महाराज की जय और आज के बेतरा गदीशीन जो हैं संत इंद्रजीत जी महाराज की जय। और इस जागरण में दंदानी के दुर्गा माता मंदिर में हमारे बीच में श्री श्री 1008 संतोष दास जी मोनी महाराज जो नौशेरा ठाकर द्वारे से आए और अपने वचनों से पूरी संगत को निहाल किया। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बड़े
एक संत होने के नाते भी जब भी कोई शिक्षक उनको पुकारता है वो फौरन चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी है खूबी उनमें कि आज रात के 11 बजे भी वो हमारे पास पहुंचे और पूरी संगत को अपने प्रवचनों से निहाल किया। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके मैं दंदानी के दुर्गा माता मंदिर में जितने भी भक्तजन यहाँ आए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गुणगान को बहुत लोगों तक पहुँचाया, इसके लिए भगवती माँ आपके ऊपर सदा सदा के लिए कृपा बनाए रखें। चैनल के जो आपके मालिक लोग हैं उनके ऊपर भी कृपा बनाए रखें। तो माँ भगवती का जागरण आज भव्य जागरण जो है दंदानी दुर्गा मंदिर में माँ भगवती की कृपा से संपन्न हुआ। तो इसका नवरात्रों के पावन अवसर पे दूसरे नवरात्रे पे हमारे मित्र हैं डॉक्टर नवेश जी, उनकी भावना के अनुसार साथ में उनके मित्र हैं राकेश रिंकू जी और जितने भी अन्य लोग आए हुए थे उनके प्रेम स्नेह के द्वारा कल ईद उल फितर के मौके पर पुलहालन पाटन बारामूला ईदगाह में हजारों मिल्लते इस्लामिया ने ईद की नमाज अदा की और तकबीरें, दुआएं और सलाम पेश किए। ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वहीं बच्चे ईद मनाने में व्यस्त दिखे। सदका दिल से, खैरात दिल से, तराई ताबी से तिलपति अल्लाह फरमावान आखिरत कर बेहतर और जिनाची तिलपति अल्लाह फरमावान मैं चुपानी इज्जत का सब सय्यिदना व मौलाना या रब जमंगा नसास रोए मोहम्मद जिंदगी बसर करें क्या मन से सोन दुनिया बेहतर गसान और सोन आखिरत बेहतर गसान तो सान तमाम मुश्किलात तो अमराजन आखिरी दावाना शबरो साहब, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मरकजी जामिया ईदगाह पुलहालन में तशरीफ़ लाया और यहाँ के जो सबसे बड़ा इज्तिमा हमारे इलाके में होता है इसमें आपने शमूलियत की। ज़िज़्ज़त माँ मौलाना यासीन साहब ने पुरमग़ज़ और पुरअसर खुतबा ईद दिया और आलम इस्लाम बिलखुसूस वादी कश्मीर के लिए दुआ किया और अपने ईद खुतबे में उन्होंने ये लोगों तक इत्तला पहुँचाई कि जिस तरह हमने माह रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत की और रमज़ान के बाद भी हमें इसी तरह इबादत अल्लाह की करनी और हम अपनी तरफ से अपने इदारे अल-बनात फातिमा ज़हरा की तरफ से भी ईद मुबारक और उन्नास को पेश करते हैं। बिलखुस के मौके पे पूरे जितने भी आवाम है हमारा उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अमन अमान से रहें और जितने भी हाजात हैं लोगों के वो पूरे हो जाएं। खुसूसन मैं पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ईद मुबारक अपनी तरीके से तरफ से देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार अल्लाह करे कि जितने भी मुश्किलात से गुजर रही है वो। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।